दलपति शाह से विवाह। रानी दुर्गावती के विवाह की घटना कम रोमांचकारी नहीं है। राजा दलपति शाह एक प्रसिद्ध वीर और योग्य शासक थे। उनके राज्य की सुव्यवस्था ऐसी उत्तम थी और सुरक्षा की दृष्टि से भी उनकी सेना इतनी तैयार और समस्त साधनों से युक्त थी कि मुसलमान शासकों की उन पर आक्रमण करने की कभी हिम्मत ही नहीं होती थी। जब राजा दलपति शाह ने राजकुमारी दुर्गावती के रूप और वीरता की चर्चा सुनी तो उन्होंने राजकुमारी दुर्गावती को ही अपनी पत्नी बनाने का निश्चय किया। उन्होंने अपने पुरोहित और एक दो सरदारों को कलिंजर भेजा ताकि वे राजा कीर्तिराय के सामने विवाह के इस प्रस्ताव को रखें। परंतु दुर्भाग्यवश राजा कीर्तिराय कुछ पुराने ढर्रे के व्यक्ति थे और जात पात की मर्यादा को ही सबसे बड़ी चीज मानते थे। वे मोहबा के चंदेल राजाओं के वंशज थे, जिनके दरबार में आल्हा और ऊदल जैसे भारत प्रसिद्ध वीर रहते थे। यद्यपि उनका अंत हुए 500 वर्ष बीत चुके थे और इस बीच में मुसलमानों ने हिंदू धर्म और जाति की खूब दुर्गति कर दी थी, परंतु कीर्तिराय इन बातों से शिक्षा ग्रहण करने के बजाय अपने पूर्वजों की पुरानी शान में ही गौरवान्वित थे। जब उनको ये मालूम हुआ कि दलपति शाह उनकी अपेक्षा कुछ नीची श्रेणी के क्षत्रिय हैं, उन्होंने अन्य सभी बातों की उपेक्षा करके उनके विवाह के प्रस्ताव को अस्वीकार करते हुए स्पष्ट कह दिया कि हम अपने से नीची श्रेणी के क्षत्रिय को अपनी पुत्री नहीं दे सकते। जिस प्रकार दलपति शाह दुर्गावती के रूप और गुण की चर्चा सुनकर उनकी तरफ आकर्षित हुआ था, उसी प्रकार दुर्गावती भी उनकी प्रशंसा सुनकर अपने मन में उन्हें अपना पति बनाने का विचार करती रहती थी। परंतु उस समय वहां के क्षत्रियों की बुद्धि कुछ ऐसी विपरीत हो गई थी कि वे विवाह और शादी के अवसर पर प्रायः लड़ाई झगड़ा पैदा कर देते थे। अधिकांश राजा अपने से नीची श्रेणी के क्षत्रियों के साथ अपनी पुत्रियों का विवाह करने को राजी ना होते थे और उन्हें लड़कर ही अपनी पत्नियां प्राप्त करनी पड़ती थी। इतिहास प्रसिद्ध महाराज पृथ्वीराज भी कन्नौज के राजा जयचंद की पुत्री को स्वयंवर में बलपूर्वक हर कर लाए थे। इसी के बदले के रूप में जयचंद ने विदेशी आक्रमणकारी मोहम्मद गौरी को दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित किया था। पृथ्वीराज को पराजित कर लेने के बाद पठान आक्रमणकारियों ने किस प्रकार एक एक करके भारत के समस्त राजाओं को पददलित किया और हिंदू धर्म के पवित्र स्थानों की कैसी दुर्दशा की, ये भी इतिहास पढ़ने वालों से छिपा नहीं है। सच पूछा जाए तो भारतवर्ष की पराधीनता का एक बहुत बड़ा कारण यहाँ के शासक वर्ग का झूठा अहंकार और जात पात का भेदभाव ही था। इसी से उनकी एकता नष्ट हो गई और वे छोटे छोटे टुकड़ों में बंटकर 3 से 13 हो गए। उनकी देखा देखी उनकी प्रजा में भी ऊंच नीच और छोटी बड़ी जाति का विष फैल गया और समस्त देश एक संगठित शक्ति होने के बजाय छोटे छोटे भागों में बंटकर लोगों की भीड़ की तरह बन गया। हमारे देश की ऐसी दशा देखकर विदेशियों का लार टपकाना स्वाभाविक ही था। वे धर्म, सामाजिक आचार विचार, वेशभूषा एवं भाषा आदि सभी दृष्टियों से एक समान थे और इस आधार पर पूर्णतः संगठित थे। विदेशियों ने जब देखा कि भारतवर्ष जैसा समृद्ध और सभी प्रकार के साधनों से संपन्न देश ऐसे असंगठित और आपस में फूट रखने वाले लोगों के अधिकार में है, तो उन्होंने उसे बलपूर्वक छीन लिया। यदि ऐसा ना हुआ होता तो कोई कारण ना था कि कुछ हजार आक्रमणकारी करोड़ों की आबादी वाले देश को कुछ ही वर्षों में पददलित करके यहाँ अपना शासन स्थापित कर पाते। कीर्तिराय के अहंकारपूर्ण उत्तर को सुनकर दलपति राय को बुरा लगा और उन्होंने एक शक्तिशाली सेना लेकर कालिंजर पर आक्रमण कर दिया। कीर्तिराय भी वीर थे, परंतु दलपति राय उनके मुकाबले नई उम्र के जोशीले व्यक्तित्व के राजा थे। उन्होंने 2-4 मुठभेड़ों के बाद ही, जिसमें सैकड़ों वीर मारे गए, कलिंजर पर अधिकार कर लिया। फिर भी उन्होंने पराजित राजा कीर्तिराय से किसी प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं किया और उनकी कन्या दुर्गावती से विवाह के लिए उसी प्रकार प्रार्थना की मानो कोई बात ही ना हुई हो। उनकी सज्जनता देखकर राजा कीर्तिराय को अपनी करनी पर बड़ा पछतावा हुआ और उन्होंने विधिपूर्वक दुर्गावती का विवाह दलपति राय के साथ कर दिया। संदर्भ पुस्तक रानी दुर्गावती,
लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य।